अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा करी जो बाज़ौक़ मर्दों बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है नाफरमान बेटा और बेरा रवि का शिकार ख़ावंद सुधर गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अबकरी अद्वियात की एजेंसी है। अबकरी रिसाला पढ़ते साल बीत गए। अल्लाह का शुक्र है, इस रिसाले से पढ़कर किसी को कुछ भी बताया अल्लाह करीम करम फरमा देते हैं। कुछ अर्सा कबल एक बहन मेरी दुकान पर आई, बहुत परेशान थी। खावन से परेशान बेटे से बहुत दुखी थी। इन्होंने बताया कि खावन घर से चला जाता है, कई कई दिन घर नहीं आता, खर्चा नहीं देता, लड़ाई करता है। बेटा स्कूल छोड़ चुका है और गलत सोसाइटी में पड़ गया है। कभी कहता है कि स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने वेल्डिंग का काम सीखना है। काम भी नहीं सीखता, ना स्कूल जाता है। खावन कभी तो ऐसे जाते हैं कि कोई ख़बर नहीं वापस आएंगे या नहीं। इसके कोई दोस्त हैं, कई कई दिन इनके पास चला जाता है, घर की खबर नहीं। वो बहन घरेलू हालात से बहुत तंग थी। मैंने आपके एक दर्स में घर से भागे या भागे हुए के लिए ये वजीफ़ा सुना था, या कसीरल खैर या दाइमल मारूफ। मैंने इस बहन को बता दिया कि यह वजीफ़ा कसरत से पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और आपके दर्द सुनें। कुछ दिनों बाद वो दुकान पर आई तो बहुत खुश थी और कहने लगी कि भाई, आपने जो वजीफ़ा मुझे दिया था, मैंने कसरत से पढ़ा, मुसलसल पढ़ा और अल्लाह ने इसके अमल की बरकत से फजल कर दिया। खावन जो चंद हफ्तों गायब रहते हैं, इनमें तब्दीली आ गई। हफ्ते दिनों में बदल गए। मैंने वजीफ़ा जारी रखा, लड़ाई ख़त्म हो गई। बेटियों से मोहब्बत से बात करने लगे, घर खर्चा देने लगे। बेटा भी फरमाबरदार हो गया, बेटियों का भी ख्याल रखते हैं। मुझे अब गाली गलोच नहीं करते, ख्याल रखते हैं। घर के हालात बदल गए हैं। बेटे ने खुद एक साल बाद स्कूल में दाखिला ले लिया है। मुझे इसको कहना ही नहीं पड़ा। ये सब इस अमल की बरकत से हुआ। हम सब शेखुल वज़ाइफ के बहुत मशकूर हैं। शौहर से घर भाग गया या बच्चे ये पढ़ें 3 दिन में हाजिर। घर से नाराज़ भाग जाने वाले बच्चों के लिए खावन या बीवी नाराज़ होकर घर से चली जाए, या बच्चे माँ बाप को छोड़कर दियारे गैर चले जाएं, इनके लिए नायाब तोहफ़ा। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 बार या 11 बार सूरह वद्दुहा पारा नंबर 30 इज्तिमाई पढ़ें। 1100 मरतबा 11 लोग बैठकर पढ़ें, खामोशी से पढ़ें। अगर एक बंदा पढ़े तो 3 दिन 101 दफ़ा फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इस बंदे की तस्वीर पर फूंक मारें और आंखें बंद इस बंदे को तस्वुर में घर के बाहर के दरवाजे से अंदर दाखिल करें और अपने करीब लाकर फूंक मारें। इंशाअल्लाह पढ़ाई के दौरान ख़बर मिलेगी और ख़बर ना मिले तो 3 दिन मज़ीद पढ़ें। जो भी गया होगा वो ख़ुद इतला देगा या किसी के ज़रिए इतला मिल जाएगी। आजकल लोग इन पढ़ाइयों को शिर्क या बिदअत में शामिल कर देते हैं, लेकिन जो लोग परेशान होते हैं वो ज़रूर करते हैं। मेरी एक जानने वाली का बेटा इम्तिहानात में नंबर कम आने पर वालिदैन की डांट से घर से भाग गया। औरतें पढ़ने के लिए नहीं आई तो फिर हमने इस तरह पढ़ा कि वो पटियाला रावलपिंडी में बच्चे की माँ थी और मेरी बहन इधर, इनके 3 लोग इधर थे और 4 लोग हम F ब्लॉक में। हम एक टाइम तय करके सब बैठ जाते थे और 1100 की तादाद मुकम्मल करते थे। तो इसकी माँ बाद में सब पढ़ाई के बाद दुआ करती थी और दोनों तरफ दुआ होती थी। तीसरे दिन सियालकोट से बच्चे के मामू का फ़ोन आया कि वो आज हमारे घर में आया है और बहुत परेशान है, इसे आकर ले जाना। कुछ ना कुछ मेरा अपना भतीजा अगवा हो गया था। वो काम पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सड़क पर ही इसे ले गए। तीसरे दिन इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खेतों में फेंक गए। मेरी एक जानने वाली की बेटी माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर फुप्पी के घर आकर रहने लगी। जो जवान बच्ची थी, सब ने बहुत समझाया मगर इसने कहा कि अगर आप तंग करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। खैर 7 महीने वो वहाँ रही। हमें जब इसका ख्याल आया तो हमने पढ़ा। 15 दिन बाद ऐसा वसीला बना कि वो वापस घर आ गई और अब वो खुश है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।